आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया। श्रीलंका ने दिया था 280 रनों का लक्ष्य। शाकिब और शांतो की पारियों ने जीत दिलाई है बांग्लादेश को। चरित श्रीलंका ने जमाया दूसरा वनडे शतक। तंजीम हसन साकिब ने झटके 3 विकेट। नजमुल हुसैन शांतो ने बनाए 90 रन। शाकिब अल हसन ने 82 रन बनाए। मैच में एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट दिया गया। सौरव गांगुली भी 16 साल पहले टाइम आउट का शिकार होने से बचे थे। 2007 भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका केप टाउन टेस्ट मैच। टाइम आउट विकेट गिरने के बाद अगले बल्लेबाज को 3 मिनट में खेल शुरू करना होता है। तो टाइम आउट आखिरकार क्या है, इसको भी हम विस्तार से समझेंगे और टेक्निकली क्या ये पॉसिबल है, ये इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक तरह से देखा जाए बांग्लादेश की जीत हुई है। श्रीलंका को 3 विकेट से हराया। शाकिब और शांतो की पारियों ने जीत जो है वो दिलाई है यहाँ पर बांग्लादेश को। राजकुमार शर्मा विराट कोहली के कोच हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सुनील यश कालरा फाउंडर इंडियन स्पोर्ट्स फैंस हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शुरुआत राजकुमार सर मैं आपसे करना चाहूंगी, और कैसे देखते हैं आज के आप इस मैच को जहां पर बांग्लादेश को जीत हासिल हुई है। श्रीलंका की बात करें तो हमने देखा कि कैसे एक तरह से शुरुआत जो है वो ठीक थी। बांग्लादेश की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि अगर हम पावर प्ले की बात करें तो 2 विकेट उनके गिर गए थे, लेकिन बहुत शानदार खेली बांग्लादेश। बिल्कुल, बहुत अच्छे से चेज किया उन्होंने, आपने ठीक कहा। और एक कंपटीशन वाला टोटल था, ये इतना आसान नहीं था ये लक्ष्य जो, और इतनी जल्दी ये प्राप्त किया बांग्लादेश ने। और एक समय पावर प्ले में जब 2 विकेट गिर गए थे तो लग रहा था कि शायद मुश्किलें होंगी आगे चलकर, लेकिन बेहतरीन बल्लेबाजी की शांतो ने और शाकिब ने, और उसी का नतीजा है कि पहली बार बांग्लादेश ने श्रीलंका को वर्ल्ड कप में हराया है। बिल्कुल। और कैसे देखते हैं सुनील यशकाला जी, क्योंकि जिस तरह से राजकुमार सर ने जिक्र किया, पूरी तरह से जो होता है ना कि गेम स्पिरिट जो है वो नजर आनी चाहिए, वो कंपटीशन गेम में दिखना चाहिए, वो नजर भी आया। और पहली बार ऐसा हुआ है जब एक तरह से कहा जा सकता है कि बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया है। देखिए, ये जीत एक 2 पदक लेने के लिए नहीं थी, या अंक तालिका में एक लेवल ऊपर जाने की नहीं थी। ये जीत है चैंपियंस ट्रॉफी में जो 2 साल बाद होगा उसमें अपनी प्लेस सीमेंट करने की, और ऑल्सो जीतने के बाद आपकी जो धनराशि वो थोड़ी एक बढ़ जाती है। जैसे अगला पड़ाव होता है वैसे होता है। तो ये जो एसोसिएट मेंबर्स होते हैं बड़ा ध्यान से वर्ल्ड कप और आईसीसी के ऐसे टूर्नामेंट्स देखती है। T20 हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी हो गया, क्योंकि अगर वो 7 नंबर पे हैं तो उनको एक्स अमाउंट मिलेगा, अगर 6 पे चले जाते हैं तो उनको ज़्यादा मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये थॉट इनके उसके अंदर है, दिमाग में बहुत है। इसीलिए बांग्लादेश जैसी टीम, नीदरलैंड्स जैसी टीम लड़ती है, एक एक विंस को अपने दिल के बड़ा करीब रखती है। ये आप देखेंगे बिल्कुल ऑपोजिट है जो इंग्लैंड कर रही है इस बार। इंग्लैंड ने हथियार डाल दिया, ऐसा लगता है कि उनको ना इंटरेस्ट है ना उनका इंटेंट है, तो इसमें ये फंस जाते हैं। तो जहाँ तक रही पॉइंट्स की बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टेक्निकली कैसे ऊपर जाना। अब रही स्पिरिट की बात, स्पिरिट ऑफ द गेम ये राजकुमार जी बेहतर बताएंगे। मैं इनसे हालांकि बहुत कम इत्तेफाक रखता हूं, पर रखना ज़रूरी है इस उसके ऊपर कि ये बड़ा टेक्निकल, प्रोफेशनल और बड़ा मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल गेम बन गया है। ये अब स्पिरिट के अंदर नहीं रहा। अब ये गेम है कि आप आओ, खेलो, जीतो, परफॉर्म करो और अपने नेक्स्ट पड़ाव पे पहुंचो। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे टेक्निकली थोड़ा सा अगर मैं समझाऊं, अगर आप 30 सेकेंड दें तो उसका ये है कि अगर कोई बैट्समैन बल्लेबाज आउट होता है, उस टाइम से लेके अगले बैट्समैन जब तक आके गेंद नहीं खेल लेता, टेक्निकली हम सही, जब तक बल्ले के लिए खेल नहीं लेता, तब तक उसके बीच में एमसीसी का 3 मिनट का रूल है। बट आईसीसी वर्ल्ड कप के अंदर ये रूल घटा के 2 मिनट कर दिया है, क्योंकि आप ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते। तो बैट्समैन आप देखिए हमेशा पैडेड अप रहता है। सो बड़े इंपॉर्टेंट है वो। इसीलिए आज के दिन क्या हुआ है कि ये इन्होंने सिर्फ 3 मिनट से ज़्यादा ले लिया और इन्होंने अपील की जो इनका राइट था, और जो टेक्निकली वॉज ऑल्सो राइट, और इनका एक हक था, तो उन्होंने वो लिया और यूटिलाइज कर लिया। उसमें मुझे पर्सनली पूछे तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये किताबों में लॉ और राइट दोनों है इनका, तो ये ठीक था। बिल्कुल। और इसके साथ ही क्योंकि राजकुमार सर, जब हम कहते हैं कि इंडिया की जो पिचेस हैं उन पे रन बहुत बनते हैं, और आज जो मैच था वो एक तरह से दिल्ली में ही मैच था, और
आज क्या आप देखते क्या हैं कि रन उतने ज्यादा क्या बने नहीं, टारगेट उतना ज्यादा क्या था नहीं जो हमने देखा कि बांग्लादेश ने अचीव कर लिया, हालांकि पूरा कंपटीशन जो है वो मैच में नजर आया। देखिए अनन्या, यहाँ पर विकेट को ब्लेम नहीं कर सकते। जिस तरह की बल्लेबाजी और गैर जिम्मेदाराना शॉट खेले वो ज्यादा जिम्मेदार है कि बड़ा स्कोर नहीं बना, वरना विकेट तो बिल्कुल प्लेसिड थी अच्छे रन बनाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका ने ज्यादा रन बनाए नहीं और बांग्लादेश ने उनको रन चेस कर लिए। जहां तक ये जो दूसरा डिस्कशन अभी कालरा जी कर रहे थे, तो उस पर मैं आना चाहूंगा कि देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो अनसेड रूल्स होते हैं, जो रूल्स बने होते हैं लेकिन वो यूज नहीं किए जाते। आप इसमें मैं कहूँगा एम्पायर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। लाइक 2 मिनट का समय है कि आप जाके बॉल फेस करेंगे और उसमें एम्पायर उन्हें वार्न कर सकता था कि आप जल्दी कीजिए, या आप, जबकि एंजेलो मैथ्यूज दिखा भी रहे थे कि उनका हेलमेट का कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से वो लेट हो रहे हैं, लेकिन वहां पर एम्पायर्स ने शायद बोल्ड डिसीजन नहीं लिया। अक्सर अनन्या देखा जाता है कि जैसे आप, अगर मैं थोड़ी सा क्रिकेट की टेक्निकलिटीज की बात करूं, कि अक्सर ऐसा होता है कि जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है बॉलिंग का, जहां पर कि बॉलर 5 फीट के बाद नहीं जा सकता, तो उसमें अगर बॉलर जाता है बॉलिंग करके तो एम्पायर उनको वार्न करता है। ये नहीं कि स्ट्रेट अवे उनको हटा देता है कि नहीं अब आप बॉलिंग नहीं कर सकते। वहां पर उसको वार्निंग दी जाती है कि आप जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, जो जिसको पहले डेंजर एरिया कहते थे, अब उसको रेस्ट्रिक्टेड एरिया कहते हैं, कि उस जगह पर नहीं आ सकते क्योंकि आप विकेट को खराब कर रहे हैं, तो आप वहां से बाहर रहिए। और एम्पायर उसको पहली वार्निंग देता है, पहले उनको वैसे ही बताता है, उसके बाद पहली वार्निंग देता है, और अगर उसके बावजूद उसके वो ठीक नहीं होता तो फिर बॉलर को हटाया जाता है। तो वहां पर एम्पायर का ये रोल होता है। और उसी तरह बल्लेबाजी में भी अनन्या, जब बल्लेबाज रन लेता है, अगर वो बाई चांस सीधा भाग जाता है विकेट पर, विच इज नॉट अलाउड, कि आपको जो अगेन वो रेस्ट्रिक्टेड पाथ जो है उस पर आप नहीं भागेंगे क्योंकि वरना विकेट खराब होगी, तो वहां पर भी एम्पायर स्ट्रेट अवे 5 रन नहीं देता। वो पहले वार्न करता है कि आप बाहर से भागिए और वरना मैं आपको अगेंस्ट पेनल्टी लगाऊंगा। तो यहाँ भी मुझे लगता है कि खेल भावना के हिसाब से मैं अप्रिशिएट नहीं करता ऐसी चीजों को कि ये होना चाहिए था। ना ही मुझे अच्छा लगा आज की जो ये एंजेलो मैथ्यूज के साथ हुआ, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट है, और ये आप कहें कि लॉ है, उनका राइट है, तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता इस चीज से, क्योंकि ये जेंटलमैन गेम है और इसमें इस तरह के वाकये बहुत शोभा नहीं देते हैं। ठीक है, आप एंजेलो मैथ्यूज का जिक्र कर रहे हैं कि ये उनके साथ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो जिस तरह से टाइम आउट हो गए हैं, और वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले वो पहले बल्लेबाज बने हैं। इस पर कमेंट मैं सुनील जी आपका चाहूंगी। टाइम आउट होना टेक्निकली जरा, क्योंकि जिस तरह से राजकुमार सर ने बताया, एक बार मैं आपसे भी समझना चाहूंगी कि है क्या ये टाइम आउट होना, हमारे दर्शकों को भी कम से कम ये पता होना चाहिए कि टेक्निकली टाइम आउट होना है क्या। देखिए, आप जैसे ही बल्लेबाज एक आउट होता है, वहां से आपका टाइम शुरू हो जाता है कि दूसरा बल्लेबाज फील्ड में आए और आके उसका क्रीज पे अपना स्टांस ले ले और उसके बाद अपना बैटिंग के लिए मार्क लेके वेट करे बॉलर का। वहां पे टाइम वो होता है। ये अकॉर्डिंग टू आईसीसी का 4.1.1 वाला रूल है जो एमसीसी बनाता है। बट ये देखिए बहुत ब्रॉडर टर्म है कि इसका रूल एमसीसी बनाता है। बट दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आईसीसी वाले लोग क्या करते हैं, उसके अंदर से बेस्ट ले लेते हैं, और क्योंकि ये कमर्शियल टूर्नामेंट है, इन्होंने 3 की बजाय 2 वो रखा है। अगर बायलैटरल सीरीज है तो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, क्योंकि ये सामने वाले अंपायर पे होता है, 3 का 4 हो सकता है। बट आज क्या हुआ है, आज वो वेट कर रहे थे कि इन्होंने वेट किया, कभी अपने वो हेलमेट को ठीक कर रहे थे, ये कर रहे थे। ये बात बहुत ही गहरी थी जो शकीबुल हसन ने ध्यान दिया, और उसने वेल विद इन हिज राइट अपील की। जैसे ही अपील की, अंपायर ने एकदम से आउट नहीं दिया, अंपायर ने जाके कंफर्म किया। अंपायर ने कंफर्म किया कप्तान से, शकीबुल हसन से, क्या आप अपील करना चाहते हैं? उसने बोला जी हाँ हम करना चाहते हैं, तो उसको आउट दिया। क्योंकि जो 4th अंपायर होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टाइमर 4th अंपायर देता है, और अंपायर ग्राउंड वाला पूछता है अपने 3rd एंड 4th को कि जी ये ऐसा है, कंफर्म करो। वो कहता है जी बिल्कुल कंफर्म है। और आज भी यही हुआ। अकॉर्डिंग टू एड्रियन होल्डस्टॉक जो आईसीसी के 4th अंपायर है, उनकी एक स्टेटमेंट आई है बीबीसी में कि उन्होंने ये कहा है कि हमने कंफर्म करके दिया, और इसी तरह से वो आउट थे। पर इससे क्या होता है, जो राजकुमार साहब ने बोला
कि रंजिश बढ़ जाती है, आपस में एक बहुत ही गफलत में आ जाते हैं लोग। और आपने कहीं ना कहीं नोट किया होगा कि उन्होंने शायद हाथ भी नहीं मिलाया एक दूसरे से, जो स्पिरिट ऑफ द गेम। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। मैं इस पर सर के पास जाऊंगी, राजकुमार सर, क्योंकि हम जब देखते हैं, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के भी मैच होता है, जब हम देखते हैं कि एक अलग ही लेवल का जो टसल रहता है, लेकिन फिर भी वहां पर ये चीजें फॉलो होती हैं, हाथ मिलाकर बाकायदा कोई भी टीम जीते हो वहां से खिलाड़ी जो है वो मैदान से हटते हैं। लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि 2018 से जो ऑन ग्राउंड राइवलरी चल रही है बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच, आज भी हमने देखा कि दोनों ही टीमों के खिलाड़ी जो हैं वो हाथ मिलाते नजर नहीं आए। अब इसे आप कैसे देखते हो? और मुझे लगता है कि एक अच्छा मैसेज नहीं है अगर हम क्रिकेट के फैंस को लेकर बात करें तो। आप खाली हाथ मिलाने की बात नहीं करें अनन्या। आपने अगर मैच देखा है या कालराज जी ने मैच देखा है तो बाद में तो नौबत लड़ाई की भी आ गई थी। जब एक बार बहस हुई और एम्पायर को हटाना पड़ा सब प्लेयर्स को वहां से कि आप हटिए, क्योंकि एग्रेसिव हो रहे थे दोनों। और ये ऐसा सीन था जैसा अक्सर फुटबॉल के मैचेस में देखा जाता है। क्रिकेट में ऐसी चीजें बहुत कम होती हैं, कभी बहस हो जाती है वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो पूरी लड़ाई होने वाली थी जो कि अशोभनीय है और क्रिकेट जैसे गेम के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वेल विद इन द राइट उन्होंने अपील की, लेकिन ये शोभा नहीं देता कि आप इस तरह एक वर्ल्ड कप के मैच में किसी प्लेयर को आउट करें जबकि वो प्लेयर बता रहा हो कि मेरा हेलमेट का वो नहीं लग रहा है। तो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए और इससे जो दरार है वो और ज्यादा बढ़ेगी इसमें, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड प्लेयर्स के हमेशा रहेगा कि इन्होंने उस मैच में हमारे साथ ऐसा किया था तो हमें भी उसका बदला लेना है। या एक चीज, एक जो बेसिकली खुंदक होती है वो बढ़ जाती है, जो कि अच्छा नहीं है स्पिरिट ऑफ द गेम के लिए, क्रिकेट के लिए। और क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम माना जाता है और है भी। आप नहीं देखेंगे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसे इंसिडेंट्स होते हो जहाँ एक दूसरे से इतनी बहस हो या नौबत यहाँ तक आ जाए। कभी बहुत कम ही ऐसे किस्से आज तक के ऑन टिप्स होंगे जब ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई हैं। तो ये अच्छे स्पिरिट में नहीं था और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करता बांग्लादेश की इस एफर्ट को। अनन्या, इसी पॉइंट पे एक और मैं ऐड करना चाहूंगा। हिस्टोरिकली 15-16 साल पहले ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था जहां पे जैसे बैट्समैन आउट हो जाते हैं और जल्दी से आपको वो आना होता है। शायद सौरव गांगुली एक साउथ अफ्रीका मैच में वो नहीं आ पाए थे, जैसे आपके स्क्रीन पे चल रहा है कि उसके अंदर शायद 5 या 6 मिनट लगे थे, बट ग्राहम स्मिथ ने स्पिरिट ऑफ द गेम रख के साउथ अफ्रीका ने बिल्कुल अपील नहीं की। तो इससे क्या होता है, जब आप अपील ही नहीं करेंगे तो आपको आउट नहीं दिया जाएगा। तो हिस्टोरिकली ऐसे रहे हैं कि 3 के ज़्यादा मिनट भी रहा है, बट हमारे जहन में यही आता है ये वाला इंसिडेंट सौरव गांगुली वाला 16 साल पहले जो हुआ था। बट स्पिरिट ऑफ द गेम नहीं है, बट अगेन रूल में है, अपील कर दी तो आउट है। लेकिन वो झगड़े वाली बात, क्योंकि जब 2018 का हम जिक्र करते हैं, ऑन ग्राउंड राइवलरी एक तरह से दोनों ही टीमों में चलती रही है, जो कि मुझे लगता है कि नहीं दिखनी चाहिए। जब आप इतने स्मार्ट मैच और गेम्स की बात करते हैं तो वो ऑन ग्राउंड नहीं दिखनी चाहिए। जब आप एक मैच्योरिटी लेवल की बात करते हैं तो खिलाड़ियों में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और राजकुमार सर, आपसे क्या मैं ये भी समझना चाहूंगी, क्या एक तरह से चैंपियंस ट्रॉफी का दबाव भी है 2025 में जो होनी है, जिसको लेकर आज दोनों ही टीमों के लिए एक तरह से कहा जा सकता है, हालांकि मैच तो एक ही जीतेगा, पर दोनों ही टीमों के लिए मैच जीतना जरूरी था। बिल्कुल, देखिए अनन्या, उसके लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको टॉप 8 में रहना है और वहां पर जरूरत है कि आप अपने बाकी मैचेस जीतें और टॉप 8 में रहें। तो उसके लिए तो बिल्कुल जद्दोजहद है ही, लेकिन उस जद्दोजहद का मतलब ये नहीं कि आप अनफेयर मींस करें या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट छोड़ दें। जो स्पिरिट है जो गेम की, उससे बाहर चले जाएं। वेल विद इन द रूल्स है, ये बात है कि रूल्स के हिसाब से है, लेकिन ऐसे वाकये बहुत शोभा नहीं देते या दर्शाते हैं कि आपकी मेंटालिटी क्या है। मुझे याद आता है कि एक अंडर 19 मैच में वो हमारा मैच हो रहा था पंजाब के साथ, दिल्ली वर्सेस पंजाब। हमारे एक बैट्समैन ने बॉल खेला, उसके बाद उसने बॉल उठाकर वापस दे दिया बॉलर को, ट्राइंग टू हेल्प हिम, एंड उन्होंने अपील किया वेल विद इन द राइट की हैंडलिंग द बॉल, और एम्पायर ने आउट दे दिया। तो वो वाकया मुझे आज 10 साल बाद भी याद है कि ऐसा हुआ। तो ये सब वाकये अच्छे नहीं है स्पिरिट ऑफ द गेम के लिए, क्योंकि आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की तरह खेलें, वहां आप
ज्यादा बेहतर रन बनाए, बेहतर फील्डिंग करें, बेहतर गेंदबाजी करके मैच जीते तो वो ज्यादा अच्छा देता है, या वो आपको ज्यादा खुशी देगा। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में जो आपकी इंस्टिंक्ट है आपको कहीं ना कहीं बताएगी कि आपने शायद गलत किया या आपने बहुत अच्छा काम नहीं किया। जी बिल्कुल, आपको शब क्योंकि याद ही होगा सर, क्योंकि जिस तरह से ग्रीम स्मिथ की स्पोर्ट्समैनशिप की वजह से ही सौरभ गांगुली जो है वो टाइम आउट होने से बचे थे, और मुझे लगता है कि आज एंजेलो मैथ्यूज के साथ भी ये नहीं होना चाहिए था। जब आप क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं, आप रन बनाइए, आप अच्छी बॉलिंग करिए, आप अच्छी बैटिंग करिए, उससे मैच जीतिए, ना कि इस तरह से कि आप किसी को टाइम आउट कर रहे हैं। जब ये रिकॉर्ड बन रहा है कि पहली बार इंटरनेशनल मैच में कोई प्लेयर जो है वो टाइम आउट हुआ है। बिल्कुल अनन्या, आप अगर याद करें कि आप हमेशा हम लोग ट्रेवर चैपल का वो वाकया याद करते हैं जब उन्होंने अंडर आर्म गेंदबाजी करी थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। वो एक हिस्ट्री में लिखी जाने वाली चीजें हैं, लेकिन ये हिस्ट्री में जो लिखी जाएगी ये किसी अच्छी बात के लिए नहीं लिखी जाएगी कि बहुत अच्छा काम किया था भाई उन्होंने। आज भी ट्रेवर चैपल को उसी नजरों से देखा जाता है कि न्यूजीलैंड को लास्ट बॉल पर 6 रन चाहिए थे तो उन्होंने अंडर आर्म बॉल फेंक दिया था जिससे वो बैट्समैन छक्का ना मार सके। वो ऑस्ट्रेलिया वो मैच जीत गया था और उनके कप्तान ने वो ग्रेग चैपल ने उन्हें कहा था ऐसा बॉल डालने के लिए। तो वो आज तक वही एक याद किया जाता है कि वो वाकया की कितनी अशोभनीय हरकत की थी उन्होंने। तो उसी तरह हिस्ट्री में ये भी लिखा जाएगा कि इस तरह टाइम आउट लिया था बांग्लादेश ने एंजेलो मैथ्यूज को। बिल्कुल, और सर आज की पिच को लेकर भी मैं आपसे बात करना चाहूंगी, क्योंकि बैटिंग पिच जो है वो मानी जाती है दिल्ली की ये पिच। इसे आप कैसे देखेंगे और क्या फेवर जो है वो आपको आज नजर आया पिच की, अगर हम बात करें? नहीं देखिए अनन्या, विकेट अच्छा था, बहुत प्लेसिड विकेट था, बिल्कुल हिंदी में जैसे क्रिकेटिंग भाषा में कहते हैं बिल्कुल पाटा विकेट था, जहां पर आप हर तरह का स्ट्रोक खेल सकते थे। यहाँ पर बस थोड़ा सा आपको अप्लाई करने की जरूरत थी और कहीं ना कहीं वो एप्लीकेशन में कमी दिखी आज बेसिकली श्रीलंकाई बल्लेबाजों की तरफ से, और एक लंबी पार्टनरशिप की जरूरत थी जो कि नहीं हुई। अगर क्योंकि आपको जब भी बड़ा स्कोर बनाना है तो दो बल्लेबाजों को बड़े स्कोर बनाने होते हैं। अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका के साथ ऐसा नहीं हुआ। विकेट बहुत अच्छा था, बहुत शानदार था, जिस पर कम से कम श्रीलंका को यहाँ पर 325 रन बनाकर देने चाहिए थे बांग्लादेश को, तब उनको वो चांस था इस मैच को जीतने का। सुनील एशकाला जी, आपसे भी मैं समझना चाहूंगी, जैसे सर ने कहा कि कम से कम 325 रन जो है वो बनाने चाहिए थे श्रीलंका को, और तब एक तरह से चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते श्रीलंका के जीतने के, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब हम दिल्ली की बात करते हैं, जब हम अरुण जेटली स्टेडियम का जिक्र करते हैं, पिच की बात करते हैं, तो कहा जाता है कि ये पिच जो है वो बैटिंग को लेकर ज्यादा फेवर करती है। देखिए, अगर कोई टॉस हो और अगर कोई पोल बने कि सबसे बढ़िया पिच इस 10 सिटीज में कौन सा था, वो आपको सारे फैंस यही बोलेंगे दिल्ली का। उसका रीजन मैं बताता हूँ, आपके स्क्रीन पे वो फिगर आएगा कि इस वर्ल्ड कप में दिल्ली के पिच पे 7 शतक लगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। बाकी ये पिछली बार 2019 के वर्ल्ड कप में मैनचेस्टर में लगा था, ओल्ड ट्रैफर्ड जो इनका पुराना लैंकाशायर का मैदान है, उसके अंदर 6 सेंचुरीज लगी थी। मैं समझ सकता हूँ राजकुमार जी इसके बारे में बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो पिच के और डीडीसीए के मुखिया है, तो वो ज़्यादा इसकी तारीफ नहीं करेंगे। बट मैं आपको बताऊं, कोई भी मैच क्रिकेट का अगर अच्छा बनता है तो वो रन्स की वजह से। यही है वो स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं कि 7 बार आपका डीडीसीए में हुआ था, उसके बाद आप आ जाए तो 6 बार मैनचेस्टर में हुआ था, फिर 5 बार ब्लूमफेंटेन और अलग मुख्तलिफ जगह पे हुआ था। बट इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आपको हाई स्कोरिंग मैच मिल रहा है, आपको 400 रन का आंकड़ा मिल रहा है, आपको 350, 350, 300 रन मिल रहे हैं। इसका फायदा क्या है कि जो फैंस है वो भरपूर मजा लेते हैं, रन्स बनते हैं, स्टैटिस्टिक्स होता है, गेम इंटरेस्टिंग होता है। इसका पूरा श्रेय जाता है हमारी पिच को। और सर के अंडर एक बहुत अच्छा टीम है पूरी, उसका नाम है अंकित। वो बहुत अच्छी तरह से उसने इसके ऊपर आज से नहीं 6-8 महीने से काम करके इसको पिच को बनाया, और पूरा फुल मार्क्स टू द टीम जिसने ये पिच को तैयार करके और इतना अच्छा रोमांचक वो दिया है हमें। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे सर इस पर, क्योंकि पिच को लेकर, और जब बैटिंग फ्रेंडली पिच हो तो मुझे लगता है कि रन ज्यादा ही बनने चाहिए, क्योंकि दर्शक तो सिर्फ यही देखने आते हैं कि आपने रन कितने बनाए, आपने खेला कैसा, वजह और चीजों के, और वो स्पिरिट जो है वो कहीं ना कहीं दिखनी चाहिए। और जो गेम स्पिरिट का हम बार बार आज जिक्र कर रहे हैं, आज वो दोनों ही टीम में कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन जो है वो नजर आना चाहिए। वो आपको क्या मिस नजर आया?
देखिए हमने ना, जहां तक विकेट की बात है तो जैसा अभी हम जिक्र कर रहे थे कि बहुत शानदार विकेट है, और मैं बिल्कुल क्रेडिट देना चाहूंगा हमारे जो क्यूरेटर है अंकित दत्ता, उन्होंने बहुत मेहनत की है। बहुत एक समय था आज से 4-5 साल पहले जब विकेट को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था, रादर एक बैन भी हो गया था, एक मैच अबेंडन हो गया था, लेकिन बहुत अच्छे से सेटल हुई है ये विकेट। बहुत एंजॉय कर रहे हैं सभी ने, बहुत ही तारीफ की है इसकी। तो मैं बिल्कुल बहुत शाबाशी देना चाहूंगा, बहुत क्रेडिट देना चाहूंगा हमारी टीम को, जिन्होंने अंकित दत्ता के नेतृत्व में जिसने इतनी शानदार पिच बनाई इस वर्ल्ड कप के लिए। और जहां तक स्पिरिट की बात है तो अरे नहीं, ऐसा देखिए अक्सर होता है जब आज राइवल्स होते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच में। अभी वो राइवलरी थोड़ी सी कम इसलिए हो गई है क्योंकि भारत पूरी तरह से डोमिनेट करता है पाकिस्तान के अगेंस्ट। ऑस्ट्रेलिया, आप इंग्लैंड का मैच देखें, हमेशा आपको वो टसल दिखेगा, और वही टसल शायद अब यहाँ पर देखने को मिलता है बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में, या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, क्योंकि इंडिया इन सबसे अब ऊपर चला गया है। अब सबको लगता है कि नहीं, भारत के साथ राइवलरी नहीं है, वो तो हमारे से बहुत सुपीरियर है। तो ये जो 2-3 कंट्रीज जो आपस में राइवलरी रखते हैं, तो वो छोटी छोटी बातों पर भी ऐसी इस तरह की नोक-झोंक होती रहती है। और वही आज भी देखने को मिला कि उस स्टेज पे आपने एक ऐसा अपील कर दिया जो कि मेरा मानना है कि नहीं होनी चाहिए थी, और बहुत शोभा नहीं देती किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेटर को ऐसा कुछ करते हुए, जो कि वेल विद इन द राइट्स हो बट अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम हो। अब क्योंकि सर मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी, आप मैच देखकर भी आए हैं, किस तरह का माहौल वहां पर था, और मैंने सुना है कि सुनील सर आप भी गए थे वहां पर, तो मैं दोनों से एक आपका एक्सपीरियंस जो है वो आज को लेकर अपने दर्शक जो देख रहे हैं आपको टीवी पर, मैं चाहूंगी आप उनके साथ शेयर करें। देखिए बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग वहाँ का माहौल था, बहुत ही शानदार माहौल था वहाँ पर। लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। अगर आप प्रेजेंट फिरोजशाह कोटला देखें तो बहुत ही शानदार पोजीशन में है, बहुत अच्छे से वो उसको रिफर्बिश किया गया है। बहुत सारी फैसिलिटीज स्पेक्टेटर्स के लिए बढ़ाई गई हैं, जिसको सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं वहाँ पर। जिस तरह की लाइटिंग है, जिस तरह के अरेंजमेंट्स है, तो सभी ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया है। जो केटरिंग है वहाँ पर, जो स्टॉल्स हैं, या जो पीने का पानी है, सभी सुविधाएं ऐसी अनन्य कोशिश की गई है जो शायद मुझे नहीं लगता किसी और स्टेडियम में भारत के होगी। और साथ ही सुनील, यश काला जी, मैं आपसे भी चाहूंगी, और मैं चाहती हूँ कि जो एक तरह से हम वो भी हमें पॉइंट गिनने चाहिए कि श्रीलंका के फेवर में क्या चीजें नहीं गई, जो एक तरह से देखा जाए कि बांग्लादेश के फेवर में चली गई। एक तरह से एक लंबी पारी जो शाकिब और शांतो ने खेली, वो एक जीत के लिए बहुत बड़ा श्रेय जो है वो मुझे लगता है कि दोनों बैट्समैन को जाता है। देखिए सबसे बड़ी बात जो बांग्लादेश ने आज के मैच में की है वो प्लानिंग करके की है। लास्ट के ओवर्स में कंटेन किया, बीच में उन्होंने दबाव डाला अपने अपने बॉलर्स के थ्रू। वो जो फील्ड प्लेसमेंट होती है उनकी थोड़ी सी इनोवेटिव दिखी हमें, पर अगर आप बैटिंग में आते हैं इनकी तरफ से बिल्कुल इन्हें पता था कि किस तरह से खेलना है, कितनी बॉल्स के बचा के खेलना है, क्योंकि इनकी नेट रन रेट इनको अप करनी थी। इसीलिए इन्होंने जो पेस पकड़ी थी वो आपको 30-35 और वो वाले ओवर में दिखा होगा कि जिस तरह से इनकी रन रेट ऊपर हुई है। बड़े शॉट्स लिए इन्होंने बट कैलकुलेटेड थे, तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी का अंदेशा देता है कि आप पहले पावर प्ले ठीक से खेलो, बीच में जो वीक बॉलर आया उसको आप रोटेशन में आप उसके ऊपर करो ताकि आपके ऊपर प्रेशर ना पड़े। स्कोरबोर्ड को एग्रेसिवली आप करते रहिए, जो उन्होंने 33वें और 40 ओवर के बीच में किया, और अपनी विकेट को एक तरह से गिरती रही बट फिर भी इन्होंने अपनी स्ट्राइक रेट को नीचे नहीं आने दिया। बस ये 3-4 चीजें इन्होंने की और देखो वो कितने अच्छे तरीके से निकल गए। एक राजकुमार सर, छोटा सा कमेंट इसको लेकर मैं आपसे भी चाहूंगी कि क्या चीजें रही जो बांग्लादेश के आज फेवर में गई। देखिए बांग्लादेश ने, मैं कहूँगा, गेंदबाजी अच्छी की, और श्रीलंका जो एक अच्छा बैटिंग यूनिट है और उसको अच्छे से रेस्ट्रिक्ट किया। वहां पर एक बहुत बड़ा स्कोर नहीं बनाने दिया श्रीलंका को, और वही वजह रही कि उन्होंने आसानी से इस स्कोर को चेज कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए